अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया तो मोस्ट ऑफ दी जो चांसेस है वो आप ये सोचते हो कि लेटेस्ट चैप्टर को इतना ज़्यादा हिट क्यों मिल रहा है, टोक्यो रिवेंजर्स के सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। तो वेल या देखो, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि टोक्यो रिवेंजर्स कभी भी उतना अच्छा था ही नहीं, उतना अमेजिंग था ही नहीं शुरुआत के लिए। अब मैंने उसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, भले ही वो कैसा भी हो, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ और उसके लेटेस्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, सब कुछ तो सही जा रहा था, एनिमे बहुत बड़ा हिट हुआ है, ऑफकोर्स उसका सीजन 2 आने वाला है और मांगा भी सही चल रही थी, मांगा में मस्त सब कुछ मक्खन की चल रहा है। तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से सब इतना बुरा होते जा रहा है धीमे धीमे? चलो फाइंड आउट करते हैं। सो हेलो हेलो, कैसे आप सब? मेरा नाम है राइडर, रिकॉर्डिंग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब ये तो कोई भूलने वाली बात है ही नहीं कि इसमें स्पॉयलर्स नहीं होंगे, बिकॉज इसमें मुझे स्पॉयलर्स होने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स को लेके। कहाँ से मुझे लगता है कि ये मांगा को एंड हो जाना चाहिए था? ऑफ कोर्स मुझे लगता है जो किसाकी की डेथ है वहीं पे इस मांगा को एंड हो जाना चाहिए था, बट जो ह्यूज सक्सेस और जो ह्यूज पॉपुलैरिटी इस मांगा को मिल रही थी उसकी वजह से मुझे लगता है ये मांगा जिंदा है, अभी समय पे चल रही है, बिकॉज वो एक परफेक्ट पॉइंट है इस मांगा को एंड होने का। भले ही कुछ बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लेनेड रहती, बट स्टिल वहाँ पे ये एंड हो जाती तो मुझे लगता है ये मांगा की रेटिंग काफ़ी अच्छी होती, बिकॉज जो ये वाला आर्क चल रहा है ना, ये माइकी की स्टोरी को तो बेकार कर ही रहा है, प्लस ओवरऑल जो टोक्यो रिवेंजर्स की पहले की स्टोरी है, जो पहले के आर्क है, उनको भी बहुत ज़्यादा बेकार बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो मोबिलेस आर्क था, जो आई गेस टोक्यो रिवेंजर्स का सेकंड आर्क था, वो ट्रंकेन को बचाने के लिए, वो अब बिल्कुल प्लेन यूजलेस ट्रास्ट आर्क हो चुका है, बिकॉज जो भी उसमें जो होल गोल था वो था ट्रंकेन को बचाना, और जो कि अब बचा नहीं है, अब वो मर चुका है, तो वो आर्क बिल्कुल वेस्ट हो चुका है, प्लेन यूजलेस। ओके, जाने दो, मुझे लगा कि ट्रंकेन की डेथ वाज प्रीटी इमोशनल, मेरे लिए तो सही थी, मतलब मुझे अच्छा लगा, भले ही वो पुराना आर्क यूजलेस हो चुका हो। बट अब जो है 3 बड़ी गैंग के बीच में वॉर चालू हो गई मांगा के अंदर, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो दी मोस्ट रशेड एंड अनलॉजिकल फाइट थी दी टोक्यो रिवेंजर्स की पूरी सीरीज के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगा। फाइट में एक बहुत ही मेन कैरेक्टर था, वो था साउथ। अब देखो, इसके बारे में जो भी मैं बोलूँगा ना वो जरूर ध्यान से सुनना और इसको आगे में भी याद रखना, बिकॉज मैं इसके बारे में थोड़ा बातचीत करूँगा। इस न्यू कैरेक्टर को बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया गया था, और मतलब लाइक वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर में से एक था टोक्यो रिवेंजर के। बट जो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी, जो बैक स्टोरी थी, बैक फ्लैशबैक था, वो जस्टिफाई करता था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। लाइक किस तरीके से उसके 5 साल की उम्र में ही उसने वायलेंस से मतलब पंगे ले लिया था, खून खराबे करना शुरू कर दिया था, मर्डर्स वगैरह, बंदूक का यूज़ करना, सिर्फ 5 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में उसने एक इंसान जो कि उसके डैड की जैसा था उसका खून कर दिया रोते हुए, और वो सब देखना वॉज डैम इंटरेस्टिंग। फिर वो जेल में गया एंड बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई उसके साथ, बट इस कैरेक्टर को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है इस टाइटल को, डार्क इम्पल्सेस, जो कि माइकी के अंदर बहुत पहले से हमें बताया जा रहा है कि उसके अंदर कुछ डार्क है। सिंपल में जो ये डार्क इम्पल्सेस का मतलब है वो ये है कि एक भूख मौत करने की, या मर्डरस इंटेंशंस, और मतलब खून खराबे से रिलेटेड अनकंट्रोलेबल पागलपन सा, ये माइकी के अंदर है, हमें बहुत पहले से बताया जाता था, बट ये कैरेक्टर के अंदर भी वही है, देखने को मिल रहा था साफ साफ। एंड माइकी और साउथ की फाइटिंग होती है और माइकी साउथ को हरा देता है, मतलब जान ही ले लेता है। तो इससे हमें माइंड में एक एक्सपेक्टेशन बैठ जाती है कि जो माइकी की स्टोरी है, जो उसके डार्क इम्पल्सेस का जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए, इतना ज़्यादा डार्क कि जो साउथ की स्टोरी है वो उसके सामने फीकी पड़नी चाहिए। माइकी उसकी जान लेने के बाद भी ठंडा नहीं होता है, वो ताकेमिची को मारना शुरू कर देता है, और ताकेमिची जो कि उसके साथ बहुत समय से है, उसका वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेंड में से एक है, जिसने उसके दोस्तों की जान बहुत बार बचाई है, उसके साथ घुमा है, उसके गैंग का एक इम्पॉर्टेंटली मेंबर टाइप है, उसको मारता है, और वो इतना ज़्यादा बुरा मारता है, ब्रूटली मारता है कि वो 3 दिन तक कोमा में रहता है ताकेमिची। अब ये सब देखने के बाद आई वॉज डैम पिस ऑफ, बट मुझे लगा था ये भी उसके एक डार्क इम्पल्सेस का एक फॉर्म है, रूप है। अब जो इसका जो लेटेस्ट चैप्टर आया उसमें हमें बताया गया कि क्या रीज़न है माइकी के डार्क इम्पल्सेस का। अब वो देखने के लिए मैं डैम एक्साइटेड था, मतलब जैसा मैंने बताया कि वो साउथ की स्टोरी को तो बिल्कुल पानी पानी कर देनी चाहिए, माइकी का कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से उसका कोल्ड हार्टपन जस्टिफाई करे, और जो वो रीज़न था वो सबसे डम्बेस्ट थिंग थी जो मैंने इस मांगा में रीड की होगी। इस मांगा में आई गेस मैंने जो फ्यू डेकेज में रीड की है उनमें से सबसे मोस्ट डम्बेस्ट थिंग थी जो मैंने रीड की होगी। मतलब कैसे हो सकता है ऐसा यार? वो था एक प्लास्टिक मॉडल प्लेन की वजह से। मुझे ये बताने में इस समय कैमरा पे शर्म आ रही है कि माइकी का जितना भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोल्ड हार्टपन और जो भी उसका ब्रूटलपन दिखाया गया है वो एक
प्लेन के टूटने की वजह से हुआ था, जो कि उसका फेवरेट प्लेन था शायद, और कुछ समय पहले ही मिला था, एक दिन पहले ही, जो कि वो न्यू खरीद सकता था। और कैसे बोलूँ मैं ये बात को, मतलब लाइक किस तरीके से मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब मांगा लिखना भी, ये मांगा में डालना भी एक लेजेंडरी ही चीज़ है। वेल जब मैंने इस चैप्टर को रीड किया ना, तो मैं 1-2 घंटे तक लगातार सोच रहा था कि कैसे, और मैंने इस चैप्टर को फिर से 1-2 घंटे बाद रीड किया, और फिर से 1-2 घंटे सोचा, और फिर से 1-2 घंटे बाद रीड किया, और जितनी भी बार रीड किया उतने बार मुझे एक ही रिप्लाई आया, मतलब लाइक माइंड में, कैसे आप कैसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर माइकी, द लेजेंडरी माइकी के बैक स्टोरी को इतना डम बना सकते हो। मतलब जो अभी अभी हमें स्टोरी देखने को मिली साउथ की, जो 5 सालों से ही ब्रूटलिटी की में ज़िंदगी बिता रहा था, अपने डैड का खून कर रहा था, मर्डर्स कर रहा था बंदूक लेके, वो तो मतलब भाई फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए। वेल वो प्लेन टूट जाता है, और जब माइकी को पता चलता है तो वो अपने जो ब्रदर का फेस को फाड़ देता है, मतलब लिटरली खून खराबा कर देता है, जिसका नाम है हारू चियो। और यहाँ से पूरा उसके, इसीलिए उसके कैरेक्टर के जो उसका जो जितने भी टाइम आता है वो मार्क्स पहन के आता है, और जब मार्क्स उतारता है तो उसके यहाँ पे 2 स्कार होते हैं। तो यही वो रीज़न था। तो मुझे ये काइंड ऑफ पहले से ही डिसाइडेड था ऐसा होगा, बिकॉज तभी तो वो कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही मार्क्स पहन के आ रहा है, और उसकी जो ये स्कार्स हैं, तो आई गेस इट वॉज वेल प्लानड। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टोक्यो रिवेंजर्स को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है, बिकॉज हर किसी के माइंड में यही बात चल रही है कि इतना डम स्टोरी कैसे हो सकता है। अब देखो, अभी हमें पता नहीं है वेल एग्जैक्टली कि क्या होगा आगे वाले चैप्टर्स में, बिकॉज आगे वाले चैप्टर्स में हो सकता है कि इसको और सही तरीके से जस्टिफाई किया जाए, बट द चांसेस आर डैम लो, बिकॉज अभी तक सीधा बता दिया गया था कि वो वही प्लेन की वजह से हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं एक एनिट्यूबर नहीं होता तो मैं शायद इस मांगा को ड्रॉप कर देता, बिकॉज अभी मेरे लिए इसमें कुछ है ही नहीं देखने लायक। बट एज ए एनिट्यूबर मुझे मांगा को रीड करना पड़ेगा पूरा, और जानना पड़ेगा आगे क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी है। तो वेल आपके भी मन में होगी तो लेटेस्ट चैप्टर तक रीड कर सकते हो आप भी टोक्यो रिवेंजर्स के। एनिमे का वेट मत करो, बहुत टाइम लगेगा, और मुझे लगता भी नहीं कि वो यहाँ तक मांगा के एडेप्टेशन होगी उस एनिमे की कभी भी, जिस स्पीड से वो हो रही है। सो वेल या ये थी आज की वीडियो टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और क्या देखना चाहते हो, किस मांगा के बारे में बात करना चाहते हो, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना पाऊँ। और वेल या आई होप कि आप मांगा रीड करते रहो, एनिमे देखते रहो। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहे, एनिमे देखते रहे, मांगा रीड कर। अगर आपको बैटलग्राउंड इंडिया खेलना पसंद है ना, तो एक चैनल है परम गेमिंग करके, वहाँ पे वो हर रोज रात को फ्री TDM टूर्नामेंट्स होती है, तो वहाँ पे आप फ्री UC भी जीत सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप गेम खेलते हो तो आप चेक कर सकते हो।